क्रिप्टो ट्रेडिंग के कोर्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कॉइन सिलेक्शन आफ्टर रिस्क मैनेजमेंट। कॉइन सिलेक्शन इतनी कोई इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको कैसे जजमेंट करनी है कि किस कॉइन पे एक्यूरेटली हमने लॉन्ग ट्रेड मोमेंटम लेनी है, किस कॉइन पे हमने शॉर्ट ट्रेड करनी है। अगर आपकी एनालिसिस नहीं भी वर्क करती है, आपको इतना अच्छा एनालिसिस नहीं करना आता, लेकिन आपने कॉइन सिलेक्शन अच्छा किया हुआ है, तो आपकी खराब एनालिसिस के बाद भी वो ट्रेड आपको प्रॉफिट देके जा सकती है। मेरा नहीं ख्याल कि इस टॉपिक को पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड इतना ज्यादा एक्यूरेटली तरीके से किसी ने एक्सप्लेन किया है। तो इस वीडियो को लास्ट तक आप देखें ताकि आप लोग कॉइन सिलेक्ट कर पाए मेरी तरह के, कैसे मैं फ्यूचर ट्रेड के कॉइन सिलेक्शन करता हूँ एंड कैसे स्पॉट के करता हूँ। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूँ। मैंने अपने फ्री टेलीग्राम ग्रुप में लिंक की ट्रेड शेयर की थी बाय लॉन्ग की, सही है, एंड इसके साथ यूनी की भी बाय लॉन्ग की ट्रेड शेयर की थी। अब मैंने जब ट्रेड शेयर की तो ये लिंक कॉइन बाय लॉन्ग की जो ट्रेड थी वो ऊपर जाना स्टार्ट हो गई एंड इस पे हमें प्रॉफिट हो गया। अब यूनी भी ऊपर जाना स्टार्ट हो गई एंड यूनी अप्रॉक्स हमें 350% प्रॉफिट देके गई। एंड इसके अलावा मैंने एलटीसी लॉन्ग करवाया था $44 से, तो लॉन्ग करवाने के बाद ये 45.44 पे आ गया। स्कैल्प की हमने प्रॉफिट बना लिया। तो कैसे मैं कॉइन सिलेक्शन कर रहा हूँ वो मैं बता देता हूँ। ये जो फ्री ग्रुप से इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मेरे साथ फ्री में ट्रेड्स कर सकते हैं। अगर आपको $100 का पोर्टफोलियो है तो हम रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड्स करवा रहे हैं। आपका जो $100 का पोर्टफोलियो है वो हम कोशिश करेंगे कि हम छोटा छोटा प्रॉफिट करवा के आपको $1000 तक कुछ टाइम के अंदर ले जाएं। तो लाजमी ज्वाइन करें फ्री टेलीग्राम ग्रुप, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। दो कॉइन सिलेक्शन होती है आपकी, एक होती है आपकी स्पॉट की एंड एक होती है आपकी फ्यूचर की। सबसे पहले मैं स्पॉट का ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा फ्यूचर को मैं बताता हूँ। स्पॉट के लिए आप कोई कॉइन सिलेक्शन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए दो चीजें। सबसे पहले कॉइन सिलेक्शन कैसे करते हैं वो इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो कॉइन की इंपॉर्टेंट चीजें उनको कैसे हमने एनालिसिस करनी है वो बाद में फिर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कॉइन मार्केट कैप में आप आएंगे। जितने भी एसेट्स हैं आपके पास दुनिया भर में वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले ये क्रिप्टो करेंसी के ऊपर इनका फोकस होता है। तो मोस्टली क्रिप्टो करेंसी के जो एसेट्स हैं पूरी दुनिया में कितना खरीदा गया है, क्या वॉल्यूम है, किस एक्सचेंज पे लिस्ट है, क्या सप्लाई है, कितने सप्लाई लॉक है, कितनी मार्केट में, सारी चीजें आपको यहाँ पे पता चल जाती हैं। तो यहाँ पे लाइन से आपको कॉइन्स मिल जाते हैं। जिस कॉइन को सबसे ज्यादा खरीदा गया पूरी दुनिया से, बिटकॉइन वो नंबर 1 पे, सेकंड नंबर पे जिस कॉइन को पूरी दुनिया से सबसे ज्यादा खरीदा गया वो नंबर 2 पे, देन नंबर 3, नंबर 4, इस तरह से ये रैंक है। अब हम किसी कॉइन को स्पॉट में खरीदना चाह रहे हैं तो मैं उसके लिए एक आई गेस एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ। सबसे पहले हम इस तरह करते हैं ना कि हम किसी ऐसे कॉइन को सिलेक्ट करते हैं जिसकी प्राइस नियर टू $1 के पास है, सही, नियर टू $1 जिसकी प्राइस है। ये आपका कॉइन आ जाता है। अब ये कॉइन मुझे दिख रहा है जिसकी प्राइस $1 के पास है, गैस कॉइन। इस वजह से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी में जो कॉइन्स है किस तरह मूव करते हैं। अब गैस कॉइन की जो प्राइस है ना अभी वो है $1.1 पे एंड इसकी जो टॉप प्राइस थी आपकी वो थी $57 पे। $57 से ये आ गया $1 पे। इसको पूरी दुनिया से जो अभी खरीदा गया है वो है 71 मिलियन का, सही, $71 मिलियन का पूरी दुनिया से जितनी भी एक्सचेंजेस हैं टोटल मिला के उसको इतना खरीदा गया है। तो वो उसकी मार्केट कैप होगी। अब इस कॉइन में 2.31 मिलियन का वॉल्यूम है लास्ट 24 आवर्स में। वॉल्यूम मींस कि इसको 2.3 मिलियन का खरीदा और बेचा गया है, सही। अब ये इस तरह से हो सकता है या तो $1 मिलियन का खरीदा गया हो एंड 1.3 मिलियन का इसको बेचा गया हो, या तो 1.3 मिलियन का खरीदा गया हो या फिर 1 मिलियन का बेचा गया हो, या फिर $9 लाख का खरीदा गया हो, $1.4 मिलियन का बेचा गया हो। तो इस तरह हो सकता है। अब आप लोग कहेंगे कि खरीदा कम बेचा ज्यादा कैसे? तो जिन लोगों ने पहले से खरीदा हुआ 2 दिन पहले से, 4 दिन पहले से, हफ्ते पहले से, महीने पहले से, वो भी बेच सकते हैं। तो ये बाइंग एंड सेलिंग की कॉस्ट आती है कि पिछले 24 घंटे में कितनी बाइंग एंड सेलिंग हुई है इसमें। उसके बाद आपके पास ये आ जाती है टोटल सप्लाई एंड ये आ जाती है सर्कुलेटिंग सप्लाई। टोटल सप्लाई मींस कि ये जो कॉइन्स है इसके कितने कॉइन्स बनाए गए हैं ऑनर की तरफ से। 65 मिलियन कॉइन्स बनाए गए हैं। सर्कुलेटिंग मींस कि जो मार्केट के अंदर कॉइन्स है वो कितने सर्कुलेट कर रहे हैं, मार्केट में भी कितने कॉइन्स है। तो मार्केट में अभी जितने कॉइन्स बनाए गए हैं वो सारे कॉइन्स इन्होंने मार्केट में डाल दिए, सही। अब ये इस तरह से होता है कि अगर मार्केट में किसी कॉइन ने 10 कॉइन बनाए हैं, 10 कॉइन बनाए हैं और मार्केट के अंदर उन्होंने 5 कॉइन दिए सर्कुलेटिंग के अंदर, 5 अपने पास रखे हुए हैं अभी भी। जो 5 कॉइन जब मार्केट में आएंगे न्यू, तो जो कॉइन की जो प्राइस है वो ड्रॉप कर जाएगी, सही। क्यों? क्योंकि इसका जो मार्केट गैप है पूरी दुनिया से जो उसको खरीदा गया है वो डिवाइड होता है सर्कुलेटिंग सप्लाई में, सही। अब सर्कुलेटिंग सप्लाई पता है किस तरह होती है कि ये मार्केट गैप है $71 मिलियन का। तो सर्कुलेटिंग सप्लाई में जितने कॉइन्स हैं ईच कॉइन को ये इक्वल ही अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 71 मिलियन। तो इसकी जो प्राइस बनेगी वो बनेगी $1.1, सही। इसको आप डिवाइड भी कर सकते हैं अपने पास तो पता चल जाएगा। किसी भी कॉइन का जो मार्केट गैप होता है उसको डिवाइड करते हैं सर्कुलेटिंग सप्लाई से, तो आपके पास एक कॉइन की प्राइस वो आ जाती है, सही। अब इस कॉइन की प्राइस $1.1 कैसे सिलेक्ट हुई है कॉइन, गैस कॉइन की या फिर बिटकॉइन की इतनी प्राइस
प्राइस कैसे हुई है? सिंपल तरीका है, जो उसका पूरी दुनिया से जो उसका मार्केट कैप है वो डिवाइड हो गया सारे कॉइन्स में जो सर्कुलेटिंग में है एंड उसकी प्राइस को डिसाइड कर दिया गया कि इसकी प्राइस है। तो ऐसे कॉइन्स की प्राइस सिलेक्ट होती है। किसी के पास कोई बटन नहीं है, दबा दिया तो ऊपर, दबा दिया तो नीचे, कोई ऐसा सिस्टम नहीं। इन कॉइन्स की प्राइस ऐसे ही सिलेक्ट होती है। सर्कुलेटिंग सप्लाई को डिवाइड कर दिया जाता है एंड ईच कॉइन को इक्वली वैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एंड एक कॉइन को जितने पैसे मिलते हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद वो उसकी प्राइस होती है। तो ये हो गया आपकी सर्कुलेटिंग सप्लाई। उसके बाद इनकी आपके पास व्हाइट पेपर आ गया, वेबसाइट्स आ गए। व्हाइट पेपर के अंदर इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि क्या इनके गोल्स हैं, क्या ये काम करेंगे दिस एंड दैट। मेरा नहीं ख्याल काम के बाद नीचे एक्सचेंजेस आ जाती हैं, बाइनांस एक्सचेंज, अपबिट एक्सचेंज, ओके, बड़ी एक्सचेंजेस पे लिस्ट है। सही, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। एक्सचेंज वाला मैं बताऊंगा आगे। यहाँ पे क्या है कि किसी भी कॉइन को हम खरीदते हैं तो आपने देखना है कि हमने स्पॉट में उन कॉइन्स को खरीदना है जिनकी सर्कुलेटिंग सप्लाई एंड टोटल सप्लाई सेम हो, जो मार्केट में ऑलरेडी उन्होंने अपनी मेजोरिटी सप्लाई अनलॉक कर दी है उनको। सही, क्योंकि आप इसके ऑल टाइम हाई लगाते हो तो ये $54 $57 पे गया था। उस टाइम पे इसका जो मार्केट कैप है वो देखिए, उस टाइम पे जो इसका मार्केट कैप था $500 मिलियन का था। $500 मिलियन का ये मार्केट कैप अगेन अब कर लेता है। अभी 70 मिलियन है ना, तो इसका मतलब ये है कि अभी अब इसको भी कुछ 9 गुना 8 गुना अपना मार्केट कैप बढ़ाएगा तो उसकी जो मार्केट कैप है वो 550 मिलियन का हो जाएगा। तो ये 8 गुना अपना मार्केट कैप बढ़ा लेगा तो $550 मिलियन तक तो पहुंच जाएगा। लेकिन 8 गुना मार्केट कैप बढ़ाने के बाद इस कॉइन की प्राइस है वो भी 8 गुना ही बढ़ेगी ना। कितना हो जाएगा 8 गुना बढ़ के? $10 हो जाएगी प्राइस। $55 $57 क्यों नहीं गई? क्योंकि उस टाइम पे इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई थी वो अनलॉक थी। सही, तो अब उन्होंने टाइम के साथ इसको अनलॉक करना स्टार्ट किया, सप्लाई को लॉक से अनलॉक हुई तो मार्केट कैप इसका उतना ही रहा, सिर्फ इसकी प्राइस ड्रॉप होना स्टार्ट हो गई। सही, तो हमने हमेशा उस कॉइन में इन्वेस्टमेंट करनी जिस कॉइन की सप्लाई सारी जितनी भी वो अनलॉक हुई भी हो। अब बेचारों ने जिन्होंने यहाँ से खरीदा होगा वो फंसे हुए होंगे क्योंकि अभी नहीं जा सकता $57 तक अनटिल और अनलेस जो इसका जो मार्केट कैप है ना उसको आई गेस बिलियंस ऑफ डॉलर पे जाना पड़ेगा, जो आई डोंट थिंक सो इसके लिए पॉसिबल है। तो अब किसी भी कॉइन इसकी जो सप्लाई है ना 65 मिलियन है ऑलमोस्ट, तो इस कॉइन का जो मार्केट कैप है वो 65 मिलियन का हो जाएगा। तो ईच कॉइन की प्राइस $1 हो जाएगी। सिंपल ही, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सही, अब हमें किस कॉइन को खरीदना चाहिए स्पॉट में उसके ऊपर आ जाते हैं। सही, एक तो इंपॉर्टेंट कॉइन्स है, कोशिश करें बड़े कॉइन्स को खरीदें। तब मैं प्रॉपर इन पे क्लास बनाऊंगा। अभी जस्ट मैं सिलेक्शन बता रहा हूँ कि सिलेक्ट अप कर लिया। अब सिलेक्शन के बाद एनालिसिस की क्लास आएंगी अपकमिंग वीडियोस में कि सिलेक्शन के बाद अब एनालिसिस किस तरह करना है। तो अभी जस्ट मैं सिलेक्शन बता रहा हूँ। सिलेक्शन के बाद एनालिसिस कैसे करेंगे वो बताऊंगा। अभी ये सारे कॉइन्स है, काफी बड़े बड़े कॉइन्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, बहुत सारे बड़े कॉइन्स यहाँ पे दिख रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ कॉइन्स है जैसे SUI कॉइन है, इसका मार्केट कैप है 2.8 बिलियन डॉलर का, पूरी दुनिया से खरीदा गया है। उसके बाद ये कॉइन है आपका एवेक्स कॉइन, 2.67 बिलियन डॉलर का इसका मार्केट कैप है। मींस कि ट्रस्टेड कॉइन है, ज्यादा लोगों ने खरीदा हुआ है तो इसमें हम ट्रस्ट कर सकते हैं। सही, अब इसको हमने ओपन किया। सही, ओपन करने के बाद मैं कुछ चीजें आपको दिखा रहा हूँ बस। तो हमने ओपन किया एवेक्स कॉइन को। तो एवेक्स कॉइन को ओपन करने के बाद आप इसका वॉल्यूम देखेंगे पिछले 24 आवर्स का, वो है 245 मिलियन का। बहुत बड़ा वॉल्यूम है, 245 मिलियन का वॉल्यूम है इसका। सही, 245 मिलियन का वॉल्यूम है। बैक हम कहते हैं सबसे ज्यादा वॉल्यूम इसको कहाँ से बना? बाइनांस से, फिर बाइनांस से, फिर कॉइन बेस से। सबसे ज्यादा वॉल्यूम इसको, मेजॉरिटी वॉल्यूम इसको बना के किसने दिए? बाइनांस एक्सचेंज ने। सही, अब हम पीछे कह रहे हैं। एवेक्स के बाद हम पीछे आते हैं तो हम आगे CRO कॉइन पे। CRO कॉइन का जो वॉल्यूम है वो कितना है? 5.47 मिलियन। दोबारा पीछे कह रहा हूं मैं। हम अब आ गए एवेक्स पे दोबारा। इसका कितना है? 245। इसका 240 मिलियन वॉल्यूम ज्यादा है CRO से। ये CRO कॉइन से छोटा कॉइन है एवेक्स। CRO कॉइन का जो मार्केट कैप है वो ज्यादा है एवेक्स से। एवेक्स का मार्केट कैप कम है। ये वॉल्यूम आपका राइट साइड पे भी आ रहा है। मैं अपना वेबकैम हटा देता हूँ। ये वॉल्यूम आपका राइट साइड के ऊपर भी आ रहा है। इसका जो वॉल्यूम है आपका वो है 245 मिलियन, क्योंकि बाइनांस पे है ये, और CRO का है जस्ट 5 मिलियन। CRO का वॉल्यूम कम होने की रीजन क्या है? हालांकि बड़ा कॉइन है एवेक्स से, क्योंकि वो बाइनांस पे नहीं है, बाइनांस जैसी बड़ी एक्सचेंज पे नहीं है वो, तो इनका जो पोटेंशियल है वो रुक गया। क्यों? क्योंकि ना इसमें ज्यादा बाइंग होगी ना सेलिंग होगी। तो इसका जो एक पोटेंशियल था कि एक बड़ा कॉइन बन सकता है, मजीद हमें रिटर्न अच्छे दे सकता है, वो अब नहीं होगा क्योंकि ये बाइनांस पे नहीं। किसी भी कॉइन को आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदें तो आपने हमेशा उस कॉइन पे खरीदना जिसपे बड़ी एक्सचेंजेस पे जो लिस्ट हो, बाइनांस, कॉइनबेस, ओकेस, ऐसी बड़ी एक्सचेंजेस पे जो लिस्ट हो उस पे आपने
इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि वही एक अच्छा रिटर्न देगा। ऐसे कॉइन्स जो इनका मार्केट कैप तो अच्छा है, पोटेंशियल तो है, लेकिन वो बड़ी एक्सचेंजेस में लिस्ट नहीं है, तो बड़ी एक्सचेंजेस में लिस्ट नहीं, तो लोगों की नजरों में नहीं है, लोग खरीदेंगे नहीं उसको, तो ना वो बड़ा बन सकता है ना आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना। स्पॉट ट्रेड वाले, ठीक है। अब स्पॉट ट्रेड के लिए सिंपल है, आप जो बड़े कॉइन्स है, बिटकॉइन, इथेरियम, अब BNB, USDT, XRP, सोलाना, इन कॉइन्स में सिलेक्ट करें, कोशिश करें टॉप 50 कॉइन्स में सिलेक्ट करें। एंड इसके अलावा देखें एक्सचेंज पे, बड़ी एक्सचेंज पे हो, सप्लाई ज्यादा से ज्यादा उसकी अनलॉक होनी चाहिए। सिंपल है, बस इसी तरह आप सिलेक्ट कर सकते हैं टॉप 30-40 कॉइन्स में से आप कॉइन को पिक करके ऐसे कॉइन आपने सिलेक्ट करना है। अब जो नेक्स्ट क्लासेस हमारी होंगी उसमें बताएंगे कि सिलेक्शन के बाद आपने ट्रेड कैसे करनी है। अब फ्यूचर ट्रेड का मैं बता देता हूँ कि फ्यूचर ट्रेड के लिए किन कॉइन्स में हमने सिलेक्शन करनी। फ्यूचर ट्रेड हम करना चाह रहे हैं, तो जैसे मेरी सिलेक्शन है जो मैं फ्री ग्रुप के अंदर ट्रेड शेयर कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट आप अगर लॉन्ग की ट्रेड्स हैं तो आप लोग ऑब्जर्व करेंगे, इस ग्रुप का अगेन लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगाया हुआ, तो लाजमी इसको ज्वाइन कर लें। आप नोटिस करेंगे XRP की ट्रेड, XRP कॉइन नेम याद रखना है आपने, लिंक की ट्रेड, लिंक का नाम भी आप याद रखना है आपने, LTC की ट्रेड, डॉज की ट्रेड, सही है। उसके बाद ये लॉन्ग वाली है, सही, APR शॉर्ट है, रैंडम नेम है APR। लॉन्ग वाली ट्रेड्स हमारी XRP अगेन, इथेरियम की ट्रेड, ADA की ट्रेड, इन कॉइन्स को याद रखना है आपने। इथेरियम ADA अगेन हो गया आपका, उसके बाद LTC अगेन हो गया, उसके बाद LTC XRP अगेन हो गया आपका, फिर XRP। आप अगर मेरा चैनल स्क्रॉल करेंगे जो फ्री ग्रुप है, तो आप उसमें देखेंगे कि जितनी लॉन्ग की ट्रेड्स हैं वो इन्हीं कुछ कॉइन्स में, जो टॉप कॉइन्स जो डॉज, सोलाना, इथेरियम, ADA, XRP, लिंक, ETC, डॉज, इसी तरह के कॉइन्स के ऊपर हमने ट्रेड दी हुई है। क्यों? उसके पीछे रीजन क्या है? ये जो कॉइन्स है, जो टॉप कॉइन्स है आपके, इथेरियम हो गया, XRP हो गया, सोलाना हो गया, डॉज हो गया, सही। इन कॉइन्स में मैं इतना करता नहीं, इन पे करना चाहे तो आप कर सकते हैं। ADA हो गया, लिंक हो गया, ETC हो गया, BCH हो गया, LTC हो गया, SUI हो गया। ये जो कॉइन्स है जिनकी प्राइस $1 से ज्यादा है, तो उन कॉइन्स पे मैं ट्रेड कर लेता हूँ। उसके पीछे रीजन क्या है? किसी भी वजह से ये कॉइन अगर ड्रॉप करेंगे तो इनका मार्केट कैप इतना है 186 बिलियन, 74 बिलियन, 70 बिलियन, 40 बिलियन, 30 बिलियन, इनका इतना ज्यादा मार्केट कैप है इन कॉइन्स का कि जब ये ड्रॉप करेंगे तो इनमें सबसे ज्यादा लोग ट्रस्ट करते हैं, इन कॉइन्स को इंस्टेंटली लोग बाय करते हैं, एंड जब प्राइस ड्रॉप होती है तो अगेन ये ऊपर जाना स्टार्ट हो जाती है इनकी प्राइस। अगर किसी कॉइन की प्राइस 5% गिर जाती है तो वो इंस्टेंटली फिर रिकवर भी कर जाते हैं, क्योंकि टॉप कॉइन्स है, बड़े कॉइन है, सबसे ज्यादा लोगों का ट्रस्ट होता है इनमें। तो यही वो कॉइन्स है जो एक सेफ आपकी लॉन्ग ट्रेड्स के लिए, फ्यूचर ट्रेड के लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि इनमें इंस्टेंट रिकवरी आती है। किसी छोटे कॉइन पे आप लॉन्ग करेंगे जिनका मार्केट कैप कम है, $1 बिलियन से कम मार्केट कैप है, अगर वो 10% गिरेंगे तो 10% रिकवर करना है उनके लिए मुश्किल होगा, वो 4-5% कर जाएंगे, 10% नहीं करेंगे। तो हमेशा ऑलवेज इन्वेस्ट ऑन बिग बुल्स, ऑलवेज इन्वेस्ट ऑन बिग प्रोजेक्ट्स। उन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें, उन प्रोजेक्ट्स में आप लॉन्ग पोजीशंस ओपन करें जो टॉप 20, टॉप 25 में, क्योंकि वो आपको बेहतर अपॉर्चुनिटी देंगे। अगर आपकी ट्रेड नहीं वर्क करेगी तो अगेन आपको एक ऑप्शन देंगे, अगेन आपको एक अपॉर्चुनिटी देंगे कि अगेन आप एग्जिट करें मार्केट में ऊपर आके। तो इस चीज को याद रखना है। लॉन्ग पोजीशन के लिए कोई फंडामेंटल नहीं देखनी, जो टॉप कॉइन्स है, XRP लगा लें सबसे पहले। XRP लगाने के बाद XRP पे यहाँ पे सिलेक्ट करें, सही, सिलेक्ट कर लिया। अब XRP के लिए आपने एनालिसिस करनी है कि क्या मोमेंटम है, इस पर ट्रेड करनी चाहिए या नहीं। आपको लग रहा है एनालिसिस करके नहीं है अच्छा, आप कॉइन चेंज करें, LTC से LTC लगा लें, सोलाना लगा लें, ADA, जो टॉप कॉइन्स है उनको लगा लें, एनालिसिस करें। अब ये हो गई, आपने कॉइन सिलेक्ट कर लिया। लेट्स सपोज हमने 3 कॉइन्स अभी मार्च किए हुए, शॉर्टलिस्ट किए हुए, इथेरियम किया हुआ है, ADA किया हुआ, सोलाना किया हुआ है, ये 3 हमने मार्क कर लिए, सही है। अब हम देखेंगे एक चार्ट हमने लगा लिया आपका सोलाना का, सही है, एक चार्ट आपका हो गया सोलाना का, और सेकंड जो चार्ट है वो आपका हो गया बिटकॉइन का, सही। अब हम कंपेयर करेंगे बिटकॉइन से कि बिटकॉइन की मोमेंटम एंड सोलाना की मोमेंटम में क्या डिफरेंस है। बिटकॉइन आपको उतना ड्रॉप करता हुआ नजर आ नहीं रहा जितना सोलाना आ रहा है, सही। सोलाना काफी ड्रॉप कर रहा है कंपेयर टू बिटकॉइन, तो सोलाना हमने सिंपली कैंसिल कर दिया कि सोलाना अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन फिलहाल इसकी जो मोमेंटम है कंपेयर टू बिटकॉइन उतनी कोई स्ट्रॉन्ग नहीं, तो हम सोलाना पे अभी नहीं कह रहे, हम किसी और कॉइन को देखते हैं। ADA को देखा तो ADA भी कंपेयर टू बिटकॉइन ज्यादा ड्रॉप कर रहा है, इतना बिटकॉइन ड्रॉप कर नहीं रहा, सही है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम हम बिटकॉइन का लगा लेते हैं। बिटकॉइन
के अंदर जो मोमेंटम है हमने देखना है कि बिटकॉइन से बेहतर मोमेंटम या बिटकॉइन के इक्वल मोमेंटम किस कॉइन की है। बिटकॉइन की ये मोमेंटम है, इसकी एक्सआर एडीए की, एक्सआरपी की, सोलाना की कुछ ज्यादा डाउन मोमेंटम में है ये। तो हमने कहा कि यार एडीए भी हम नहीं कर रहे, अब हमने इथेरियम लगा लिया, तो इथेरियम को हम कंपेयर करते हैं बिटकॉइन से। तो कंपेयर टू बिटकॉइन इथेरियम आपको थोड़ा बेहतर नजर आ रहा है, उतनी डाउन ट्रेंड मोमेंटम है नहीं इथेरियम में जितनी आपको बिटकॉइन में नजर आ रही है। तो कंपेयर टू बिटकॉइन आपने देखना कि पिछले 1-1.5 घंटे में किसकी ज्यादा बेहतर मोमेंटम थी। अब हम देख रहे हैं कि बिटकॉइन हमने एक सिलेक्शन कर ली कि हमने लॉन्ग की ट्रेड ओपन करनी है, आपने इन कॉइन्स को पिक करना है। अब ये हो गया आपका कॉइन सिलेक्ट की, इस पे हमने ट्रेड करनी है। अब इसकी हमने एनालिसिस करनी है, इस पे हमने मार्क करना है। सही, लेट्स से हम चाह रहे हैं कि हम यहाँ से इसको लॉन्ग करें, तो इसकी आपने एनालिसिस करनी है। एनालिसिस बना करके आपने देखना है कि हाँ मोमेंटम है इसके अंदर, या आपको कोई दे सकता है ट्रेड, तो आपने उस पर ट्रेड बना लेनी है। तो एनालिसिस कैसे करनी है वो मैंने पिछली क्लासेस पोस्ट की हुई है, उनको आपने देखना है, और एंड अपकमिंग जो क्लासेस होंगी उनको देखना है। कॉइन सिलेक्शन ऐसे करनी है, सिलेक्शन करने के बाद इन पे जो एनालिसिस है आपने जो पिछली क्लासेस है उनको करनी है। देन अपकमिंग जो क्लासेस है वो काफी इंपॉर्टेंट क्लासेस होंगी एंड मेजर क्लासेस वही होंगी जिसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट सिखाएंगे, जिसके अंदर आपको प्रॉपर ट्रेड्स बनाना सिखाएंगे। सही, आपने करनी है, लेकिन अगली जो क्लासेस होंगी उसमें मैं खुद बना के दिखाऊंगा, कॉइन सिलेक्ट करके भी, ट्रेड बना के भी, सारे मेथड्स को अप्लाई करके, रिस्क मैनेजमेंट भी करके, प्रॉपर टेक प्रॉफिट एसएल डीसी सब करके। जो अपकमिंग जो क्लासेस है काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, उसमें हम लिक्विडिटी को डिस्कस करेंगे एंड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको लगता है मुझे डिस्कस करना चाहिए वो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। सब्सक्राइब कर लें मजीद ऐसी वीडियोस के लिए। सिंपल है, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। शॉर्ट कैसे करने हैं, शॉर्ट वाले कॉइन्स भी मैं आपको बता देता हूँ कि शॉर्ट आपने अगर करना है तो किस कॉइन को करना है। आपने सबसे पहले आपने आ जाना है कॉइन मार्केट कैप पे। कॉइन मार्केट कैप पे आने के बाद आपने क्या करना है कि जो 6 नंबर है उसको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपके पास वो कॉइन्स आ जाएंगे जिनका आपके पास मार्केट कैप है $1 बिलियन से कम। तो कोशिश करें आप उन कॉइन्स के अंदर शॉर्ट पोजीशन की रेट्स ढूंढने एनालिसिस करके जिनका मार्केट कैप अप्रॉक्स $500 मिलियन से कम हो तो बेहतर है आपके लिए। सही, तो काफी इजीली फिर उनके ऊपर हम ट्रेड कर पाएंगे। जिनका मार्केट कैप कम होगा उन पे ज्यादा चांस रहते हैं कि वो क्रैश करें कॉइन्स, तो वो एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। तो हम यहाँ पे नीचे आएंगे और आई गेस थर्ड रो पे हमें मिलना चाहिए जो 500 मिलियन से कम के कॉइन्स। सही, ये आ गए आपके पास 500 मिलियन के मार्केट कैप से कम वाले कॉइन्स। अब कोई भी एक हम रैंडम कॉइन सिलेक्ट करते हैं, और जैसे ये कॉइन है आपके पास डक्की नाम का, डक्की कॉइन को हम सिलेक्ट करते हैं, देख लेते हैं कि बाइनांस पे है यानी, क्योंकि इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो बाइनांस पे नहीं है। अब मोस्टली डिटेल्स यहाँ पे बाइनांस वाले होंगे, बाइनांस में कॉइन होता है तो उसमें मोमेंटम ज्यादा बेहतर होती है, ज्यादा अच्छी होती है कॉइन पे। तो कोशिश किया करें कि हमेशा बाइनांस किसी भी एक्सचेंज में ट्रेड करें, देखा करें कि बाइनांस पे कॉइन है या नहीं। ये कॉइन भी आई गेस ये है बाइनांस पे हमारे पास। अब इसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं एनालिसिस के लिए, और इसके अलावा हम थोड़ा और स्क्रॉल कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। अब बाइनांस तो आपके पास होगा इंस्टॉल, आप बाइनांस के अंदर लोग प्रोजेक्ट्स कॉइन्स को देख सकते हैं। यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद मल्टीपल कॉइन्स है, अब मैं किसी भी रैंडम को सिलेक्ट कर लेता हूँ होप करके कि ये बाइनांस के ऊपर हो। RLB को मैं देख लेता हूँ कि क्या ये बाइनांस पे है कॉइन, नहीं है बाइनांस पे नहीं है। मजीद हम थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर टैग कॉइन आ गया, टैग कॉइन TSE कॉइन। अब बाइनांस पे है या नहीं ये भी हम देख लेते हैं। बाइनांस अल्फा पे है लेकिन बाइनांस पे जो प्रॉपर ट्रेडिंग पेयर है वहां पर ये भी नहीं है। शॉर्ट कॉइन्स ढूंढने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि हंटिंग काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। काफी सारे कॉइन्स ऐसे हैं इसके अंदर जो अब बाइनांस पे या बड़ी एक्सचेंजेस पर ट्रेडिंग पेयर्स के अंदर नहीं है, तो हम ढूंढेंगे तो ये कॉइन्स मिल जाएंगे। जैसे बाइनांस पे हमें मिल गया और का कॉइन। मॉरल इसका यही है कि जो छोटे कॉइन्स है उनको सिलेक्ट आपने करना है, और शॉर्ट ट्रेड्स फ्यूचर ट्रेड के लिए वो कॉइन्स जब ड्रॉप करते तो दूसरे जो बड़े कॉइन्स है वो 5% ड्रॉप करेंगे, तो ये कॉइन्स 10% 15% भी ड्रॉप कर जाएंगे। तो ये रीजन है कि हम शॉर्ट के लिए उन कॉइन्स को सिलेक्ट करेंगे। जैसे हमने और का कॉइन सिलेक्ट किया, आए और का कॉइन का यहाँ पे नाम डाला हमने, अब कॉइन के अंदर और का कॉइन सिलेक्ट किया। अब सिलेक्ट करने के बाद इस पे अब हम एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस करके हमें लगेगा कि हाँ इस पे शॉर्ट ट्रेड बन रही है तो देन इस पर ट्रेड करेंगे, देन फिर हम ट्रेड बना सकते हैं। तो सिंपल थी आज की क्लास, इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं थी। होपफुली आप लोगों को अंडरस्टैंड आपने किया होगा। अपकमिंग क्लास इंपॉर्टेंट होगी तो लाजमी चैनल सब्सक्राइब करें एंड फॉलो कर लें हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को, एंड फ्री डेट्स के लिए फ्री ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।